अच्छा, तो आज हमने पढ़ने हैं टेक्स्ट फॉर्मूलाज। टेक्स्ट फॉर्मूलाज का मतलब है कि इसमें टेक्स्ट आएगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे डेट एंड टाइम फॉर्मूलाज। अब टेक्स्ट फॉर्मूलाज में पहला फॉर्मूला आता है प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स निकला है प्री से, और प्री का मतलब होता है पहले। अब ये है मिस्टर आरव शर्मा, तो मुझे इसका प्रीफिक्स चाहिए। लाइक आरव शर्मा नहीं चाहिए, मिस्टर चाहिए, या मिस्टर आरव चाहिए, शर्मानी चाहिए। तो ये कैसे आएगा? इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं लेफ्ट। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? लेफ्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। ब्रैकेट, टेक्स्ट को चूज किया, कोमा। कितने कैरेक्टर चाहिए मिस्टर में? MR2 हो गए। ये डॉट को भी सिलेक्ट करना है। 3 फर्ज करें मैं चाहती हूँ मुझे ये 3 लेटर्स चाहिए, 3 कैरेक्टर्स चाहिए। MR डॉट, RF भी चाहिए, तो ये हो जाएगा 3 और 8 हो जाएंगे टोटल लेटर्स ना, तो 8 हो जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अच्छा, नो होना था, फिर स्पेस भी काउंट कर रहा हो। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे 3 लिखती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो पहले वाला आपके पास लेटर आ जाएगा। इसका मतलब ये था। उसके बाद बारी आती है सफिक्स की। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने ज्यादातर ये प्रीफिक्स सफिक्स। सफिक्स होता है बाद वाली चीज। सेम वही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे राइट लगेगा। क्या लगेगा? राइट इक्वल, क्योंकि हम बाद वाली चीज में राइट हमारा नंबर आ रहा है। राइट ब्रैकेट ओपन, सेम चीज, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कोमा। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए? मुझे ये MNO चाहिए, डैश मुझे नहीं चाहिए। 3 लिखूं, ब्रैकेट क्लोज। प्रीफिक्स में भी यही था और सफिक्स में भी यही है। प्रीफिक्स में बस लेफ्ट वाला फॉर्मूला लगता है, सफिक्स में राइट वाला फॉर्मूला लगता है। अब मिड नंबर चाहिए तो ऑब्वियसली, अच्छा इसके ऊपर सफिक्स क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये प्रीफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स होता है सबसे पहला वाला। 3 हिस्से हैं ना, 1 2 3। तो ये फर्स्ट वाला जो है ये प्रीफिक्स है, बाकी 2 सफिक्स में ही आते हैं। मुझे दरमियान वाला नंबर चाहिए, इक्वल मिड ब्रैकेट ओपन। अब इसमें मैंने एक्सक्लूड करना है स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर मेरा है AXP, 3 हो गए, डैश को मिलाएं 4 हो गए। तो मुझे कहां से स्टार्ट चाहिए? मतलब कि वो है भी 5वां नंबर ही। 5 जो है वो है भी 5th नंबर पे ही। 5th चूज किया, मतलब कि स्टार्ट कहां से करना है आपने? 5th नंबर से स्टार्ट करना है, कोमा। 5th नंबर से आगे कहां तक जाना है? फर्ज करो मैं लास्ट तक कहती हूं तो मैं गिनूंगी 4, ये 5 6 7 8। मैं कहती हूं नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ मिड में रहना है। तो मिड के कितने कैरेक्टर्स हैं? 4। एंड तक जाऊंगी तो एंड तक गिन के लिख दूंगी। एंड तक मैंने गिने तो 8 आ रहे थे, तो मैंने यहाँ 4 की जगह क्या लिखा? 8 लिख दिया। अगर मुझे सिर्फ मिड में चाहिए तो मैं लिखूंगी 4। इक्वल सफिक्स ब्रैकेट सिलेक्ट नंबर, कोमा। फॉर्मूला लिखवा रही हूँ मिड का। कोमा के बाद आपने स्टार्ट नंबर बताना है, फिर कोमा के बाद आपने उसी नंबर से आगे कैरेक्टर्स बताने हैं, कितने आपको कैरेक्टर्स चाहिए। क्लियर है? ये आपका सफिक्स वाला एरिया था। फॉर्मूला आता है लेंथ का।
कि आपने टेक्स्ट की लेंथ फाइंड करनी है। अब लेंथ फाइंड करनी है कि कितने कैरेक्टर्स हैं, तो लेंथ का शॉर्ट फॉर्म LEN लगेगा, इक्वल LEN ब्रैकेट, बहुत आसान है, जस्ट आपने टेक्स्ट को चूज करना है, ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें जितने नंबर हैं वो इधर आ गए। क्लियर है? उसने देखें जो बीच में आपने ये दी हुई है ना, डैशेस दी हुई है, स्लैश कह लें, डैशेस कह दें, उसने इसको भी काउंट किया है। वैसे ये नंबर बनते हैं 10, लेकिन दरमियान में जो डैशेस हैं उनको काउंट करके 12 हो गया। क्लियर है? उसके बाद ट्रिम करना है आपने। अब ये डाटा है और इसके इर्द गिर्द ये इतनी ज़्यादा स्पेस है, तो आप ट्रिम का फॉर्मूला लगाएंगे। जस्ट टेक्स्ट को चूज करना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, एंटर, बिल्कुल सही हो जाएगा वो। टेक्स्ट फॉर्मूला, ये आपकी बर्थडेज हैं, डेट्स हैं, और आपने इसका डे बताना है, इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट वैल्यू, फॉर्मेट बताना है, मैं जस्ट डेज में चाहती हूँ, ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमर्स में कर लें इसे। तो इस दिन क्या था, फ्राइडे था, और जैसे ही हम इसे करेंगे ये हमारे पास आ गया। आपको पता है मैंने शुरू में बताया एक्सेल के अंदर सेंटेंस केस वाली चीज़ नहीं है। सेंटेंस केस का मतलब होता है हमारे पास, ये पहले से सेंटेंस केस में है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा है, इसको लोअर में लेके जाना है। फॉर्मूला बहुत आसान है, इक्वल लोअर ब्रैकेट, जस्ट टेक्स्ट को चूज करें, ब्रैकेट क्लोज। तो तीनों जो लफ्ज थे उसके पहले लेटर अब स्मॉल हो गए, ड्रैग कर लेंगे, अब आपको सारे लेटर्स कैपिटल चाहिए, सारे लेटर्स कैपिटल चाहिए, इक्वल अपर ब्रैकेट ओपन, चूज ब्रैकेट क्लोज। तो ये सारे लेटर्स क्या आ गए, कैपिटल हो गए। अब हमने इसको अगर सेंटेंस केस में करना हो, ये देखिए लिखा हुआ है सेंटेंस केस, इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है प्रॉपर का, इक्वल प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ड्रैग का है तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल में ही। क्लियर है? तो ये हमारे कुछ बेसिक थे। अब ये दो फॉर्मूलाज हैं, मैं बच्चों को हमेशा ये वाला फार्मूला करवाती हूँ, ये आसान है। ये हम करेंगे जब हम लॉजिकल फार्मूला करेंगे ना, जो कि देखें इसमें ये ट्रू फॉल्स की कंडीशन लग रही है, आपको भी ट्रू फॉल्स लगाना नहीं आता। तो फ्लैश फिल क्या है? फ्लैश फिल ये है, फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम लिखा हुआ है, उसको फुल नेम में कन्वर्ट करना है, मतलब कि टेक्स्ट को ज्वाइन करना। तो इसका एक तरीका है, इसके लिए पहले हमें कमांड देने से पहले फ्लैश फिल आता है यहाँ डाटा मेन्यू में। डाटा मेन्यू में जाकर
ये